अस्सलाम वालेकुम। सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। मैं हूँ सैयद जुल्फ़िकार अहमद। आज 14 शव्वालुल मुकर्रम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हज़रत इमाम हसन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चाई दिल का इत्मीनान है। और अब सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स। तेलंगाना हुकूमत 30 मई को लॉकडाउन में तोसी या ख़त्म करने से मुताल्लिक़ फ़ैसला करने वाली है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इतवार 30 मई को काबीना का इजलास मुनक़िद करने वाले हैं। दोपहर मुनक़िद होने वाले काबीना के इजलास में चीफ मिनिस्टर लॉकडाउन में तोसी करने या ख़त्म करने से मुताल्लिक़ काबीनी रफ़क़ा के साथ मुशावरत के बाद फ़ैसला करेंगे। रियासत तेलंगाना में ब्लैक फंगस के केसेस में इजाफा देखा जा रहा है। अभी तक 750 केसेस सामने आए हैं। केसेस में इजाफे को पेश नज़र हुकूमत की जानिब से ऐसे मरीज़ों के इलाज के लिए बिस्तरों की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना से सेहतयाब होने वाले अफराद इस इन्फेक्शन से मुतासिर हो रहे हैं। इस इन्फेक्शन से मुतासिर होने वाले बाज़ अफराद की रियासत में अमवात भी हो चुकी है। तेलंगाना के डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि आइंदा माह जून के अख्ताम तक रियासत में कोरोना वायरस की वबा काबू में आ जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा काबू में आ रही है। मुकम्मल तौर पर काबू में मज़ीद 1 माह लगे सकता है। पंजाब नेशनल बैंक PNB स्कीम का मुलजिम मफरूर ताजिर मेहुल चौकसी शुमाली बर्र-ए-आज़म शुमाली अमरीका के मुल्क डोमिनिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। ख्याल रहे कि मेहुल चौकसी हाल ही में एंटीगुआ से लापता हो गया था, जहां इसने शहरियत हासिल की हुई है। मीडिया रिपोर्टरों के मुताबिक मेहुल चौकसी कश्ती के जरिए क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था। इसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था और डोमिनिका की मुकामी पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। चौकसी को फ़िलहाल एंटीगुआ अथॉरिटी के हवाले करने का अमल जारी है और इसे कुछ दिनों में हवालगी के ज़रिए हिंदुस्तान भी लाया जा सकता है। मरकज़ी हुकूमत के नए डिजिटल क़ानून के बारे में बहस व मुबाहिसा जारी है। इसी असना में उन क़वाइद के ख़िलाफ़ मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अदालत में अपील की। व्हाट्सएप ने सार्फिन की राजदारी पर असरात का हवाला दिया है। इस ऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट में आज से नाफिजुल अमल क़ानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस मज़ीद कम होकर 24,19,907 हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक्टिव केसेस में 75,684 की कमी हुई है। 2.11 लाख केसेस के साथ नए केसेस में कमी का रुझान बरकरार है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,83,135 मरीज़ सेहतयाब हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से टेलीफोन पर बातचीत की। जनाब मोदी ने भारत के कोविड से मुताल्लिक़ इक़दामात के लिए फ्रांस के ज़रिए फ़राहम की गई मदद का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के आलमी इलाक़ाई बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया और हाल ही में इख्तिताम पज़ीर भारत यूरोपीय यूनियन के लीडरों की मीटिंग भी मुस्बित नताइज पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। अमरीकी सदर जो बिडेन ने चारशंबे के रोज़ अमरीकी खुफिया एजेंसियों से कोविड-19 वबा की असल की जांच की कोशिशों को दुगना करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस नतीजे पर पहुंचने के लिए नाकाफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। कहा कि क्या ये किसी मुतासिरा जानवर से इंसानी राब्ते से निकला है या तजुर्बागाह में पेश आने वाले किसी हादसे से हुआ है। शुमाली मगरबी नाइजीरिया में 160 से ज़्यादा मुसाफिरों को ले जाने वाली एक भारी भरकम कश्ती दरियाई नाइजीरिया में डूबने के बाद 150 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं। ज़िला नागसंकी के इंतज़ामी सरबराह अब्दुल्लाही बुखारी वारा ने बताया कि चारशंबे के रोज़ ये कश्ती वस्ते नाइजीर रियासत से रवाना हुई और शुमाली मगरबी के भी रियासत जा रही थी। नेशनल इनलैंड वाटर व्यूज़ अथॉरिटी के मुकामी मैनेजर यूसुफ वर्मा ने नामानिगारों को बताया कि कश्ती में 180 मुसाफिरों की गुंजाइश नहीं थी।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन चाशुंबे को अपने सिफारती मिशन के आखिरी मरहले में मिस्र के बाद अर्दुन पहुँचे हैं। इनके इस दौरे का मकसद इजराइल और हमास के दरमियान 11 रोज़ा जंगी का खात्मे करने वाले मुआहदों को तक़वियत पहुँचाना है। मिस्र और अर्दुन पहुँचने से एक दिन क़ब्ल एंटोनी ब्लिंकन ने इजराइल और फ़लस्तीनी रहनुमाओं से तफसीली बातचीत की। बहरीन ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सख्त पाबंदियों का फैसला किया है। कौमी मेडिकल टीम की सिफारिश पर जुमेरात से 2 हफ्ते के लिए पूरे मुल्क में रेस्तोरां और तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। आजिल वेबसाइट के मुताबिक शाह बहरीन ने कोरोना वबा के नई लहर से होने वाली हलाकतों पर गहरे रंज और अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हलाक होने वालों के रिश्तेदारों से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। नेटफ्लिक्स को अपनी कुछ वेब सीरीज़ के हिस्सास मौज़ूआत की वजह से अक्सर तनाज़ात का सामना रहता है और अब इस प्लेटफार्म पर नशर होने वाली बॉम्बे बैगम्स सीरीज़ बनाने वालों के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त कर दी गई है। ये दरख्वास्त हिंदुस्तान में बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम ने महाराष्ट्र के सेक्रेटरी दाखिला को लिखे गए एक ख़त में की है। तंजीम ने एतराज़ उठाया है कि बॉम्बे बैगम्स में बच्चों को नामुनासिब अंदाज में दिखाया गया है। दुबई में जारी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अमित पंघल, वीरेंद्र और विकास कृष्ण सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। लिहाजा अब भारत को तमगे मिलना यकीनी हो गया है। 62 किलोग्राम के ज़मरे में कृष्ण ने क्वार्टर फाइनल में ईरान के मुस्लिम मुघुसूदी मालोमीर को 4-1 से शिकस्त दी। अब सेमीफाइनल में उनका मुकाबला उज़्बेकिस्तान के एशियन गेम्स के चैंपियन याफ्ता मुक्केबाज बुतुरोबोवा उस्मान से होगा। इसी के साथ सियासत रैपिड इन शॉर्ट्स का यहीं पर अख्ताम पर पहुंचता है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए www.siyasat.com। अल्लाह हाफिज़।